Hi students. So I am back with a new part of हीट एनर्जी. ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हीट एनर्जी का, कैलोरीमेट्री. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड्स के लिए. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं. अच्छे से देखिए वीडियो, सीख लीजिए कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं. तो अभी हम शुरू करेंगे कैलोरीमेट्री के साथ. ठीक है, तो कैलोरीमेट्री होता क्या है? तो कैलोरीमेट्री अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो कैलोरीमेट्री इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट किसका मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी. मतलब कि कोई सा भी एक बॉडी हो जाए, ठीक है, कोई सा भी एक बॉडी हो जाए, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि टोटल हीट एनर्जी कितना रहता है, वो मेजरमेंट अगर करेंगे उसका स्टडी को हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री. और जो इंस्ट्रूमेंट यहां पे यूज हो जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमेट्री में यूज होगा टू मेजर द हीट एनर्जी, उसका नाम है कैलोरीमीटर. ठीक है, हम आज इस कैलोरीमीटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पहले अगर आप डिजाइन देखेंगे, कैलोरीमीटर होता क्या है. बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर वेसल होता है, एक पर्टिकुलर छोटा सा एक वेसल होगा जिसमें जिस सैंपल का, ठीक है, जिस सैंपल का आपको हीट मेजर करना है, जो भी सैंपल आपको मिले उसका हीट मेजर करना है, उस सैंपल को इस पर्टिकुलर वेसल में डाल दो. जैसे कि एक पर्टिकुलर सैंपल, चलो एक लिक्विड ले लिया मैंने, जैसे कि वाटर का अगर हीट मेजर करो तो वाटर इसमें डाल दो थोड़ा सा. ठीक है, जो सैंपल होगा वहां से डाल दो उसमें वाटर, और इस सैंपल को अच्छी तरह से मिला लो. एक स्टीरर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वो स्टीरर से अच्छी तरह उसको मिला लो, और एक थर्मोमीटर रहेगा टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर. ठीक है, थर्मोमीटर रहेगा टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर. बस यही है उसका सेटअप. ठीक है, लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा. मेजर क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को मेजर कर रहा है, हीट एनर्जी को. तो एक चीज याद रखना है आपको, कैसे भी करके कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, कैसे भी करके आपको उस इंस्ट्रूमेंट से हीट एनर्जी का लॉस जो है वो प्रिवेंट करना है. अगर हीट एनर्जी पूरा लॉस ही हो गया तो आप मेजर किसको करेंगे. ठीक है ना, पूरा हीट एनर्जी अगर चला ही गया तो मेजर किसको करेंगे. तो पहला चीज जो जानना है कि इस पर्टिकुलर वेसल में ऐसा क्या सेटअप रखा हुआ है जिसके कारण हीट एनर्जी लॉस नहीं होता है. ठीक है, वो हमको जानना है. ठीक है, पहला चीज जो जानना है वो है ये जो वेसल है वो किस मटेरियल से बना है ये वेसल. तो ये वेसल जो है वो कॉपर से बना होता है. कैलोरीमीटर जो है वो कॉपर से बना होता है. ठीक है, कॉपर. तो आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि पहला चीज, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बहुत ही कम होता है, 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. मतलब कि सिर्फ 1 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर आप 0.4 जूल का हीट एनर्जी कैप्चर करेगा 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए. याद रखना ये जो वैल्यू है बहुत ही कम है, दूसरे मटेरियल के मुकाबले ये वैल्यू बहुत ही कम है. हाँ, एक चीज याद रखना है, यहाँ कॉपर से भी ज्यादा मतलब कम है बहुत सारा. जैसे कि लेड होता है, लेड का जो है 0.13 होता है उसका. ठीक है, 0.13 होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि वो और भी कम हीट एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज लेड जो है बहुत ही महंगा और बहुत ही रेयर केस में मिलता है. ठीक है, कॉपर बहुत ही सस्ता और आपको इजीली मिल जाएगा, तो कॉपर से ही ये वेसल बनता है. अभी आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरा किस काम का. मैंने लास्ट दिन ये समझाया था कि स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब कि क्या, 1 ग्राम कॉपर कितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है. अगर जो सैंपल आप यहाँ पे डालेंगे, अगर इस कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होता, मतलब कि वो इस सैंपल से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने आप अपने अंदर खींच लेता, तो आपके सैंपल में हीट एनर्जी का वैल्यू क्या बहुत डिक्रीज हो जाता है. तो ट्रू वैल्यू और ट्रू रीडिंग आपको नहीं मिल पाता. ठीक है, तो इसीलिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम रहता है, जो कम हीट एब्सॉर्ब करे लेकिन टेम्परेचर ज्यादा दिखाए. ठीक है, ऐसा मटेरियल चाहिए हमको. ठीक है, तो उसमें कॉपर बहुत अच्छे से फिट होता है, और बाकी जो कॉपर से जो कम है जैसे कि जिंक हो गया, लेड हो गया, वो बहुत रेयर केस में मिलता है या बहुत कॉस्टली होते हैं वो, इसलिए वो हम एम्प्लॉय नहीं करते, यहाँ पे कॉपर को करते हैं. ठीक है, और एक चीज कॉपर से जानना है कि कॉपर का जो है उसका इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है, बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है हीट एनर्जी. तो इसे होता क्या है, देखिए, ये जितना भी हीट यहाँ पे रहेगा ये कंडक्ट करता रहेगा, तो बहुत ही जल्दी ये कॉपर का जो टेम्परेचर है वो जो यहाँ पे सैंपल है उसके बराबर हो जाता है.
तो रिकॉर्डिंग बहुत पहले से शुरू कर सकते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग बहुत पहले से शुरू कर सकते हैं। क्यों शुरू करेंगे पहले, वो हम मेजरमेंट में जब प्रिंसिपल में जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज जानना है कि कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, और ये बहुत ही अच्छा वाला कंडक्टर है हीट का। तो ये मतलब क्या, ये अच्छे से कंडक्ट करेगा और अपना टेम्परेचर खुद ब खुद ये सैंपल के बराबर कर लेगा बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। अभी ये जो चीज है ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, ये कैरेक्टर कॉपर का बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है हीट का, मतलब कि ये हीट बाहर निकाल देगा। लेकिन मैंने तो कहा था ये तो हीट मेजरमेंट का स्टेप है, अगर हीट सब बाहर ही चला गया तो मेजर कैसे होगा, ठीक है। लॉस अगर सब हो गया तो मेजर क्या होगा, ठीक है। तो वो हमको प्रिवेंट करना है, ये जो कंडक्ट कर रहा है उसको हमको प्रिवेंट करना है। तो एक चीज याद रखना है कि हीट लॉस कैसे होता है, वो पहले जान लीजिए, फिर हम उसका स्टेप देखेंगे कैसे वो प्रिवेंट करेंगे। तो हमको पता है हीट लॉस 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला जो है दैट इज बाय कंडक्शन, हीट इज लॉस्ट बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बाय टच, सॉलिड टू सॉलिड या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बाय टच अगर हीट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। बाय टच अगर हीट ट्रांसफर हो जाएगा उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है कॉपर, अच्छा है कंडक्टर है, तो हीट को अच्छे से बाहर निकाल देगा। तो कंडक्शन अगर हमको रोकना है, हम क्या करते हैं, 2 तरीके हैं कंडक्शन रोकने के लिए, 2 तरीके। पहला तरीका यहाँ पे डबल वॉल दे दीजिए, बाहर एक वॉल दे दीजिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल दे दीजिए, बीच में आप एयर रख दे, ठीक है। बीच में मतलब कुछ नहीं रखे तो एयर फील्ड हो जाएगा वो वाला, और एयर इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यहां से निकलेगा तो ठीक ही, लेकिन वहां तक नहीं जाएगा, इस वॉल तक नहीं जाएगा। समझ में आ गया, इस वॉल तक नहीं जाएगा क्योंकि एयर इज ए वेरी बैड कंडक्टर। ये हो गया डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा डबल वॉल, ठीक है। और एक चीज और थोड़ा सिक्योर होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप ऊल डाल दीजिए, ऊल, ठीक है। क्योंकि ऊल जो होता है वो खुद एक बहुत ही अच्छा वाला इंसुलेटर है, और एयर जो होता है वो भी एक इंसुलेटर है। तो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, क्योंकि ऊल के अंदर तो एयर फंसा हुआ था, एयर बबल्स ऊल के अंदर फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रिवेंट कर सकते हैं कंडक्शन से, ठीक है। तो एक है डबल वॉल देना और दूसरा है बाय प्रोवाइडिंग ऊल, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, ऊल, ठीक है। नेक्स्ट कैसे लॉस होता है हीट का, वो होता है कॉन्वेक्शन। अभी कॉन्वेक्शन कैसे होता है, कॉन्वेक्शन मतलब कोई भी अगर जो हीटेड ऑब्जेक्ट होता है उसका कोई भी अगर सरफेस ओपन टू एटमोस्फियर हो तो एयर में थोड़ा बहुत हीट लॉस हो जाता है एयर में, ठीक है, अगर कोई एक्सपोज्ड पार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो पूरा एक्सपोज्ड है, ऊपर में आपका प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आपने ऊल दे दिया, डबल वॉल मेम्ब्रेन दे दिया, ऊपर में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वुडन लीड हम दे सकते हैं, वुडन लीड दे सकते हैं, जिसमें यहाँ पे होल करके स्टीरर और एक होल करके थर्मोमीटर डाल दें, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक वुडन लीड अगर दे दे यहाँ पे, ठीक है, एक वुडन लीड अगर प्रोवाइड करे तो एयर जो है, एयर से कोई, क्योंकि वुड भी बहुत अच्छा इंसुलेटर है, तो एयर से कोई सा भी हीट एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्शन से अगर प्रिवेंट करना है तो वुडन लीड आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाला स्टेप, याद रखना है कौन से चीज से क्या क्या प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है रेडिएशन से हीट लॉस। रेडिएशन जो एक स्टेप है हीट लॉस का, वहां पे कोई मीडियम आपको नेसेसरी नहीं है। रेडिएशन मतलब कोई सा भी एक रेडिएट करता है, मतलब हीट रेडिएट जब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। हीट अगर रेडिएट हो जाए बाहर की तरफ उसका रेडिएशन बोलते हैं। उससे अगर प्रिवेंट करना है तो आपको हीट किसी भी तरह आपको हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉपर वेसल होता है, ये जो कॉपर वेसल बनता है वो कॉपर वेसल का जो कलर होता है वो सिल्वर कलर का होता है। तो अगर सिल्वर कलर का कर देंगे, सिल्वर कलर जो होता है वो बहुत अच्छा हीट का रेडिएट, मतलब हीट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिल्वर कलर हमेशा बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट, एग्जांपल अगर लेंगे तो आपका जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है जिससे आप खाने को ताज़ा रखते हैं, गर्म रखते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल से कोई सा भी चीज़ रैप कर दो गर्म रहता है बहुत देर तक। वो एल्यूमिनियम फॉयल का कलर क्या रहता है,
सिल्वर कलर, क्योंकि वो रेडिएट नहीं कर पाता, वो हीट को अच्छे से मतलब अपने आप मतलब अपने अंदर ही समेट के रख देता है, ठीक है, दबा कर रख देता है हीट को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता रहता है अपने अंदर ही, ठीक है। तो इसीलिए रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए ये जो कॉपर वेसल है उसको हम सिल्वर कलर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया हीट लॉस का स्टेप, और ये हो गया आपका डिजाइन कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कि कैलोरीमीटर जो यूज करते हैं हम लोग एक्चुअली यूज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हीटेड ऑब्जेक्ट है, हमने एक हीटेड ऑब्जेक्ट लिया, उसका हीट मेजरमेंट करेंगे, सिर्फ थर्मोमीटर डाल दिया, थर्मोमीटर टेम्परेचर दिखाए, वो तो हमको पता है थर्मोमीटर टेम्परेचर दिखाए, लेकिन हीट एनर्जी कैसे मेजर होगा, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर मतलब क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हीट एनर्जी है सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे मेजर होगा, तो उसके लिए हमको कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, अभी प्रिंसिपल में शुरू करने वाला, पॉज कीजिए, ये वाला नोट डाउन कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है, ठीक है, कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है, या फिर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या फिर प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो ये जो रूल है, ये जो पर्टिकुलर रूल है, वो एक डायरेक्ट एडेप्टेशन लिया गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है, एक एक्सटेंशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हमको क्या पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि कोई सा भी एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोला गया था कि इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, उसके ऊपर ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक एग्जांपल लेता है, समझ लेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक दो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी दूसरा बॉडी, यहां पे ए और बी। मान के चलो यहाँ पे 500 जूल का हीट एनर्जी है और यहाँ पे समझ लो 400 जूल का हीट एनर्जी। तो हमको पता है, अच्छा मान के चलो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी नहीं काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको पता है ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा से जहां पे कम पोटेंशियल होगा वहां पे ट्रेवल करेगा। तो सोचो कुछ देर बाद यहां से ये जो 500 जूल था यहां से 50 जूल इधर चला गया। तो अगर एक चीज बहुत ही ईजी है, एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये 50 जूल में से ये 50 जूल में से जब कनेक्शन होगा तो 50 जूल यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ये 50 जूल में से अगर कोई सा भी एक पर्टिकुलर जूल बाहर नहीं निकल पाए, मतलब कि लॉस अगर नहीं हुआ एनर्जी का, मतलब जो ये बॉडी ने लॉस किया, जो ये बॉडी ने मतलब लिबरेट किया एनर्जी, वो पूरा एनर्जी ये जो बॉडी है एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर यहां से थोड़ा बहुत भी एनर्जी लॉस हो जाता है तो 50 जूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो थोड़ा कम करता है। लेकिन मैंने पहली कंडीशन डाल दिया यहाँ पे कि कोई भी एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना यहां से गया है वो पूरा यही एब्जॉर्ब करेगा, और तो कोई नहीं है, यही एब्जॉर्ब करेगा इसको। वैसे भी इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो इसी प्रिंसिपल की, ये जो प्रिंसिपल है वो ही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, मतलब कि हीट लॉस्ट बाय ए बॉडी is equal to heat given out by another body, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि हीट लॉस्ट बाय ए बॉडी विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट गिवन बाय अनदर बॉडी, सॉरी हीट गिवन बाय अनदर बॉडी, लॉस नहीं, हीट गिवन बाय अनदर बॉडी। लेकिन यहां भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कोई भी एनर्जी बाहर लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, कोई सा भी एनर्जी एटमॉस्फेयर में चला नहीं जा सकता, पूरा सिस्टम में ही रहना चाहिए, ये पर्टिकुलर सिस्टम में ही ये 50 जूल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके ऊपर एक बेस्ड है ये जो प्रिंसिपल, इसके ऊपर एक बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अभी मैं एक तो न्यूमेरिकल्स करूंगा, आप देखना इसका एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत ईजी एप्लीकेशन होता है आपका, ठीक है।
तो अभी ये वाला नोट डाउन कीजिए पहले, अभी न्यूमेरिकल शुरू होगा, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। तो पहले ये न्यूमेरिकल देखिए, बोला क्या गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, उससे 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, और ये चैप्टर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, नेग्लेक्टिंग द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि एक कैलोरीमीटर था, वहां पे हॉट वाटर डाला, कुछ देर बाद कोल्ड वाटर भी डाला, आपको बोला गया है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालना है, ठीक है। और नेग्लेक्ट करना है हीट एब्जॉर्प्शन को, किससे, कंटेनर से। याद रखना अगर ये वाला चीज नहीं मेंशन करे तो हमको कंटेनर का हीट एनर्जी भी पकड़ना होता है, ठीक है। तो अभी करेंगे कैसे ये वाला, ठीक है। मैं दूसरा एक प्रॉब्लम दूंगा जहां पे हीट एनर्जी कंसीडर करते हैं, कंटेनर का हीट एनर्जी कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, करेंगे कैसे, बहुत इजी मेथड दिखाता हूं। आप जब भी ये कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम देखेंगे, जो जो मटेरियल होगा, याद रखना जो जो मटेरियल उसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मटेरियल है देखिए, पहले आपके पास था हॉट वाटर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे हॉट वाटर। फिर आपके पास आ गया कोल्ड वाटर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कोल्ड वाटर, ठीक है। हॉट वाटर भी लिख लिया, कोल्ड वाटर भी लिख लिया। अभी आपको नोट डाउन क्या करना है, नोट डाउन एम, सी और थीटा, ठीक है। अभी एम मतलब उसका मास, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। एम मतलब मास, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये तीन चीज आपको नोट डाउन करना है हर एक मटेरियल के लिए जो जो दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए मास कितना है यहाँ पे, तो पहले जो मास था वो था 200 ग्राम, और कोल्ड वाटर का मास था 300 ग्राम, बहुत इजी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए आप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों ही तो वाटर है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया गया है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप ये वाला वैल्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख लिया था ग्राम। याद रखना है, अगर ग्राम लिख लिया है तो इसको ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब छोटा वाला वैल्यू। हमको पता है इसका छोटा वैल्यू है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जस्ट इसको 1000 से डिवाइड कीजिए, केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कीजिए, ये 4.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 4.2 लिखते हैं, यहाँ पे भी 4.2 लिखते हैं। यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जानने के लिए आपको पता लगना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कौन सा वाला है और फाइनल टेम्परेचर कौन सा वाला है। आप देखिए हॉट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर दिया गया था 80 डिग्री सेल्सियस, सिमिलरली कोल्ड वाटर था पहले 10 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। लेकिन एक का भी फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल नहीं एक्चुअली हीट फ्लो का जो मैंने लास्ट डे को आपको स्टेप बताया था, वहां पे एक स्टेप था कि हीट फ्लो कब तक होता है, जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तब कितने देर तक हीट फ्लो होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मैंने बोला था वो हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तब हीट फ्लो का स्टेप जो है वो स्टॉप हो जाता है, हीट फ्लो और नहीं होता है। मतलब कि ये जो बंदा है हॉट वाटर, ये कोल्ड होता जाएगा, और कोल्ड वाटर जो है वो हॉट होता जाएगा। कब तक, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर मैच ना हो जाए। मतलब कि फाइनल टेम्परेचर हमेशा दोनों का इक्वल ही होगा, दोनों का नहीं। अगर आप 3, 4, 5 मतलब जो कोई भी मटेरियल यहाँ पे डाल दे, सबका अगर कांटेक्ट में रहे तो सबका फाइनल टेम्परेचर इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर x पकड़ लिया, यहाँ पे भी हमको x ही पकड़ना होगा। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है देखिए, थीटा का वैल्यू क्या होगा, चेंज क्या हो रहा है देखिए, आपको जानना है। हमेशा याद रखना, चेंज जो है हमेशा ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा जो टेम्परेचर होता है उससे कम जो टेम्परेचर उसको माइनस कीजिए हमेशा, तो झंझट नहीं होगा कभी भी। तो इन दोनों में आप देखिए, ये हॉट वाटर था, धीरे धीरे कोल्ड होगा, तो ऑब्वियसली हॉट वाटर का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा, तो 80 - 6। और यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो देखिए यहाँ पे
पहले कोल्ड था बाद में हॉट होगा, मतलब कि ये फाइनल टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होने वाला है यहाँ पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए बोलता हूं इतना झंझट में नहीं पड़ना है, हमेशा ज्यादा मन में सोचिए कौन सा वाला ज्यादा होगा, ज्यादा से हमेशा जो लो होगा, जो लो टेम्परेचर है उसको ही माइनस करना है। तो निकाल लिया मैंने एम सी और थीटा निकाल लिया दोनों में, ठीक है। लेकिन अभी प्रिंसिपल कौन सा यूज करना है, हम अभी पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अभी पढ़े, वहां पर बोला गया है कि हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। यही तो स्टेप था ना, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो अगर आप क्लोजली फॉलो करेंगे, लास्ट के क्लास में मैंने बोला था हीट कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर बॉडी में कितना हीट रह सकता है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है ना? नहीं याद है तो देखिए वो वाला वीडियो, वहां पे मैंने बताया था एम सी थीटा। ये वाला स्टेप आपको यूज करना है हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए, ठीक है। और हीट गेन में भी एम सी थीटा। डिफरेंस अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दे दीजिए, ठीक है। बस आपको अभी उसका वैल्यू जस्ट पुट करना है। देखिए एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है 200, सी का वैल्यू क्या है 4.2, थीटा का वैल्यू है 80 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पे देखिए एम का वैल्यू क्या है, यहां पे एम का वैल्यू क्या है 300, 4.2 और x माइनस 10, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए क्या निकलेगा क्या यहां से। तो 4.2 आप कैंसिल आउट कर दे सकते हैं, 0 0 कैंसिल आउट कर दे सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 10। बहुत ही इजीली आपका 160 माइनस 2x और 3x माइनस 30 निकल जाएगा यहाँ से। ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आने से 190 हो जाएगा, वहां पे जाने 5x हो जाएगा, 5 से ये जाएगा कितना 38। तो x जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। x का वैल्यू है 38, x मतलब फाइनल टेम्परेचर, तो निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में चलिए, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, अभी नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आने वाला है। चलिए ये वाला प्रॉब्लम देखिए मैंने लास्ट जो प्रॉब्लम था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या बोला गया, फिर से देखिए सेम ही क्वेश्चन है, 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर 10 डिग्री सेल्सियस, बट अभी बोला गया है कंटेन इन ए कॉपर कैलोरीमीटर एट 50 ग्राम। मतलब कि पहले वाले में कॉपर कैलोरीमीटर को इग्नोर करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिया कि अभी इग्नोर मत कीजिए, ये कैलोरीमीटर का जो मास है वो 50 ग्राम है, उसको कंसीडर कीजिए। तो क्या होता, वैसे ही मैंने जो बोला था पहले, देखिए मटेरियल क्या क्या है, बहुत इजी मेथड है, मैंने बोला ना बहुत ही इजी मेथड है। पहले था हॉट वाटर, फिर है आपका कोल्ड वाटर, फिर आपका बेचारा कॉपर कैलोरीमीटर, ठीक है। अभी हॉट वाटर का जो मास था वो 200 ग्राम था, यहाँ पे 300 ग्राम था, और कॉपर का 50 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका भी सेम ही होगा ना क्योंकि वाटर ही तो है, और इसका दिया गया है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अभी इनिशियल टेम्परेचर, अभी इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस था। अभी कॉपर का कितना इनिशियल टेम्परेचर बोला गया क्या, कॉपर कैलोमीटर 50 ग्राम नहीं बोला गया। लेकिन एक चीज याद रखना है, देखिए कॉपर में पहले से कौन था, देखिए कॉपर में पहले से कौन था, ये कोल्ड वाटर इज कंटेन्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर 50 ग्राम, मतलब पहले से ये कोल्ड वाटर था। और मैंने बोला था कॉपर का फायदा क्या है, जो कॉपर कैलोरीमीटर होता है उसका फायदा क्या है, दूसरे मटेरियल से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है अच्छा एक कंडक्टर है, तो ये हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और जल्दी जल्दी जो इसमें पहले से था, जैसे कि कोल्ड वाटर पहले से था, उसका जो टेम्परेचर है उसको वो कैप्चर कर लेता है। ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी इनिशियल 10 ही बन जाएगा विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो है, अभी तो ये तो पहले से ये वाला टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे आपने हॉट वाटर लाके डाल दिया कॉपर में, ये कॉपर कैलोरीमीटर में आपका पहले से कोल्ड वाटर था, आप ऊपर से ले आके हॉट वाटर भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मिक्सचर हो गया एक, और हमको पता है जब भी कोई भी सब्सटेंस मिक्स हो जाता है तो उसका फाइनल हीट इक्वल नहीं होता है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर लास्ट का तीनों का सेम,
तो थीटा का वैल्यू मैंने जो बोला था ज्यादा से माइनस करना है, यहां पर भी ज्यादा से माइनस करना है, यहां पर भी थीटा का वैल्यू ज्यादा से माइनस करना है। तो मिल गया हमको तीनों का वैल्यू। ठीक है, अभी हमको निकालना है यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा। तो वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एक ही तो नियम है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री चैप्टर में है ही तो एक पर्टिकुलर रूल कि हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। बहुत इजी है ये रूल। आपको देखना पड़ेगा, जब 3 सब्सटेंस हो जाएंगे आपको देखना पड़ेगा। देखिए पहला जो प्रॉब्लम था उसमें मैंने देखा भी नहीं था कि हीट लॉस्ट और हीट गेन कौन कौन था, कौन हीट लॉस कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है। मैंने जस्ट बिछा दिया था क्योंकि है ही दो, एक हीट लॉस करेगा एक हीट गेन करेगा। वहां पे इतना सोचने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको सोचना है क्योंकि कौन हीट लॉस करेगा। 3 सब्सटेंस है, कौन कौन यहाँ से हीट लॉस करेगा और कौन हीट गेन करेगा वो सोचना है। वो सोचने के लिए आपको हमेशा इनिशियल टेम्परेचर देखना है। इसके इनिशियल टेम्परेचर देखिए 80 था और इन दोनों का 10 था। तो ऑब्वियसली हीट लॉस कौन करेगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर था। इसका जो हीट है वो ज्यादा लॉस होगा और ये दोनों क्या उसको कैप्चर करेंगे, धीरे धीरे कैप्चर करेंगे अपने पास। ठीक है, तो हीट लॉस यहाँ पे हीट लॉस पे ये तीनों बैठ जाएंगे एम सी थीटा। ठीक है, हमको पता है हीट का फॉर्मूला एम सी थीटा। ठीक है, ये मान के चलिए, अच्छा हॉट वाटर एच दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एम सी थीटा, ये कोल्ड वाटर, साथ में आपकी बार ये कॉपर भी आ जाएगा। कॉपर का वैल्यू है सेम एम सी थीटा, ये कॉपर का वैल्यू सी यू मैंने दे दिया। अभी मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूं, ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा। एम की जगह पे 200 इंटू 4.2 इनटू थीटा की जगह पे आ जाएगा 80 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 4.2 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 0.4 इंटू एक्स माइनस 10। आप अगर ये वैल्यू इक्वेट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत इजी है ना x का वैल्यू निकालना। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को, यहां से x का वैल्यू निकाल के कमेंट में दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं, कमेंट में दे दीजिए x का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाइए मुझे कितना आता है वैल्यू। ठीक है, पॉज कीजिए और दीजिए मुझे आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, ये पर्टिकुलर वीडियो को बार बार देखिए जितने बार समझ नहीं आता है। और कुछ चीज अगर समझ में नहीं आया हो यहाँ आपसे, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं देखूंगा और फिर मैं सोचूंगा कैसे ये वीडियो को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, दोस्तों की मदद कर देना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए।